हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज टारगेट का आरपीएफ कांस्टेबल के टारगेट का डे 2 है। ठीक है। और इस टारगेट को आप फॉलो करोगे तो मैं आपसे आज जो वादा कर रहा हूँ, देखो, टारगेट मेरे दिए हुए काफ़ी कठिन होंगे। अभी मैं थोड़ी देर में टारगेट दूंगा, स्टार्ट करूंगा। आज की वीडियो माफ़ी चाहूंगा, लंबी होगी, क्योंकि आपको थोड़ा समझाना होगा किस बुक से कैसे पढ़ना है, जो कि कल की वीडियो मैंने जल्दबाजी में शूट की थी, जिससे कि मुझे स्टार्ट करना था सीरीज को, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। 30 दिन का टारगेट है। 15-20 दिन में हम आपके मैथ के जितने भी चैप्टर हैं, कोशिश करेंगे आपको आधे मैथ को खत्म कर दें। और इस टारगेट को फॉलो करते रहे। पीवाईक्यू लगाने और बुक हमने आज बता देंगे कौन सी बुक से कैसे लगाना है। आपके पास जो भी पीवाईक्यू की बुक हो, आपको फालतू लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन होनी चाहिए पीवाईक्यू की बुक चैप्टर वाइज। उसको ही फॉलो करें। आज की जो वीडियो होगी वो अच्छे से टारगेट बताया जाएगा। लूसेंट को कैसे पढ़ना है, लूसेंट से मध्यकालीन भारत को, मैथ के अंदर क्या क्या कैसे कैसे चैप्टर लगाने। मैं वादा करता हूँ आपसे, हर परिस्थिति से गुजरा हुआ हूँ मैं। आपकी हर प्रॉब्लम को मैं जानता हूँ, स्टूडेंट कहाँ और कैसी प्रॉब्लम से गुजरता है, कौन सी बुक फॉलो करनी है, कहाँ किसको नहीं फॉलो करना है। ये सबसे मेन जरूरी है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। इसको समझ गया स्टूडेंट, वो अपनी पक्की जॉब कर लेगा। उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। यूट्यूब की दुनिया में काफ़ी कंटेंट होने के कारण स्टूडेंट कंफ्यूज हैं। इस कारण वो जगह जगह से पढ़ पढ़ के उनका मैथ भी ठीक नहीं हो पाता, ना रीजनिंग ठीक हो पाती, ना ही जी के ठीक हो पाती। वो इस यूट्यूब के चक्कर में ही, सभी टीचरों के चक्कर में कि वो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि सभी को बुरी लगी ये बातें, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में स्टूडेंटों को काफ़ी बर्बाद कर दिया सभी टीचरों ने बैच लॉन्च कर करके। वो स्टूडेंटों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम नहीं चाहते, जो हमसे जुड़ेंगे उनका पक्का सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता। अब की बार नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाली अगली जॉब में, जैसे कि आरआरबी की काफ़ी जॉब है, एनटीपीसी की है, एनटीपीसी 12th लेवल की भी है, आरपीएफ कांस्टेबल भी है। जो उदास हो जाते हैं, जो भी रह जाते हैं थोड़ी बहुत मेहनत से, तो वो उदास ना हो। अगर आपने यहाँ से मेरे बताए हुए टारगेटों से अगर सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको किसी भी एग्जाम से बाहर निकाल जाए, इस बात की गारंटी देते हैं। हम थोड़ा अभी इतने सक्षम नहीं है अपनी जिंदगी के अंदर, मुखर्जी नगर में रहते हैं और अपने एक छोटे से रूम में ही आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, और यहाँ पर हम पे कोई व्यवस्था नहीं है। बोर्ड होता तो हम आपको एक एक क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज के अंदर 20 या 25 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को कराते और आप उनको कम से कम 50 बार प्रैक्टिस कर लेते, जो कि कोई टीचर ऐसा नहीं कराता। उनकी अगर बार बार प्रैक्टिस करते तो हर एग्जाम में सेम ही पैटर्न और सेम ही क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड हो रहे रहते हैं। अगर मैं उन्हीं 20 क्वेश्चन को अपने मेथड से करा दूं, जो भी टीचर के जो भी मेथड से करा दें, तो आप सोचिए उनको कितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे। जो कि 150-200 क्वेश्चन आपके पास इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाते, उनको बार बार नहीं कर पाते। लेकिन छांट करके हम 20 क्वेश्चन ही जो इंपोर्टेंट है, 20 टाइप के क्वेश्चन, उनको ही करा दें, तो आप कितनी बार प्रैक्टिस कर लोगे और कितना अच्छा रिजल्ट होगा और कितना मजबूत हो जाएगा आपका चैप्टर। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरी जिंदगी में आपका प्यार मिलता रहा और मैं आगे बढ़ता रहा, तो मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि यहाँ पर बोर्ड ला करके, काफ़ी अच्छा सा बोर्ड ला करके मैं खुद कराऊंगा। ज़्यादा कंटेंट नहीं दूंगा, थोड़ा सा ही कंटेंट दूंगा, मात्र एक कॉपी के अंदर, छोटी सी के अंदर पूरे मैथ को ध्वस्त कर देंगे हम। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो वहाँ से छूट जाए आपका। लेकिन वो पढ़ने का तरीका क्या होता है, जो स्टूडेंट नहीं समझ पाता। काफ़ी ट्रिक की दुनिया में टीचरों ने अपने व्यूज खींचने के चक्कर में, टीचरों ने ट्रिक के चक्कर में स्टूडेंट को बर्बाद कर दिया है। जो कि वहाँ तक पढ़ता है वीडियो से, वीडियो तक तो समझ में आता है, वीडियो से निकलते ही जब वो बुक लगाता है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं होता। ये सारी दिक्कतें मेरे सामने हुई थी, मैंने भी झेली हैं। मुझे हर स्टूडेंट की पता है, प्रॉब्लम है, को पता है कि वो किस कंडीशन में कहाँ पर अटक सकता है, किस मुसीबत से गुजर रहा है, कौन कैसे एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा, कैसे मैथ ठीक नहीं हो पा रहा। मेरा मैथ बिल्कुल ठीक नहीं था। जब मैं मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं तो मैं जानता हूं कि आप मुझसे ज़्यादा ही होशियार होंगे। मैं तो हमेशा ही सामने वाले को अपने से सक्षम जानता मान के चलता हूं, क्योंकि कभी भी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जो सामने वाले को कमज़ोर समझता है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा धोखा खा जाता है। आप उस हिसाब से सामने वाले को देख करके अपनी तैयारी को अच्छे से करते हुए चलें। बस ये होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति ही देखते रहें, ना कि दूसरे की तरफ दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं करता। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को देखोगे, आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओगे। तो बाकी टाइम नहीं खराब करते, आज का टारगेट देते हैं। बाकी मोटिवेशन वीडियो हमारी आती रहेंगी, लग रहेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब की दुनिया में आपसे कनेक्ट हुआ हूँ मैं, स्टूडेंटों से कनेक्ट हुआ हूँ। आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे हम। काफ़ी आपको टीचरों ने मोटिवेट किया होगा, लेकिन हम जो मोटिवेट करेंगे आपके अंदर आग लगा देंगे। ऐसी आग कि आप मजबूर हो जाएंगे पढ़ने के लिए, मजबूर हो जाएंगे अपने घर वालों के लिए कुछ करने के लिए, मजबूर हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में जॉब लेने के लिए। तो ठीक है, आइए टारगेट को देखते हैं। नमस्कार।
हेलो दोस्तों, तो आज जो आपके लिए जो मैं टारगेट लेकर के आया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल का, आप देख रहे होंगे। आज मैंने आपके लिए लिख करके लेकर आया हूँ क्योंकि कल काफ़ी दिक्कत हुई थी वीडियो में सभी को, और बता रहे थे कि आप लिख करके टारगेट को बताया करें और बुक भी दिखाया करें कौन सी बुक से आपको कैसे पढ़ना है। तो मैं बता दूँ सभी स्टूडेंटों को, देखो इसमें काफ़ी मुझे बहुत दिक्कत होती है वीडियो शूट करने में, और ये आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो शूट करी जाती है। तो आपको बता दूँ दोस्तों, जो मैंने कल टारगेट दिया था, आप देखो एक स्टूडेंट कह रहे थे आप हमको डेली टारगेट दोगे तो हम आपको अच्छे से फॉलो करेंगे और डेली आपकी वीडियो देखेंगे। देखो मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इस टारगेट को फॉलो कर रहे हो या न कर रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप अगर टारगेट को फॉलो नहीं करते, देखो हार्ड तो होगा मेरा जो टारगेट दिया जाएगा इसमें, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा। अगर मैं आपको 10-10 20-20 क्वेश्चन दूं तो वो टारगेट नहीं है और वो टाइम को वेस्टेज करना ही है। आप पूरे दिन इतना करते ही क्या हो? अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हो तो पूरे दिन आपके पास कोई काम नहीं होना चाहिए पढ़ाई के सिवा। और पढ़ाई के लिए कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाया जाता, जब भी टाइम मिले आप पढ़ाई करते रहें। टाइम टेबल हमेशा उन चीज़ों का बनाइए जो कि आपकी लाइफ से इतना मतलब नहीं है, जो फालतू काम करना है आपको, उसके लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए। पढ़ाई के लिए कभी भी टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब भी टाइम मिले आपको डेली 10 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है। कोशिश करें उससे ज़्यादा करें, क्योंकि एक महीना आपके आरपीएफ के एग्जाम में बचा है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जितनी मेहनत अब कर लोगे तो उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आज जो मैंने आपको कल टारगेट दिया था, मैंने कल मैथ के अंदर आपको टारगेट दिया था कि परसेंटेज के आपको 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करने, और वो आप सभी पूछ रहे थे हमको कौन से क्वेश्चन करने, कहाँ से करने, किस बुक से करने। तो मैं आपको बता दूं, आपको कहीं भी किसी भी टीचर के पास भटकना नहीं है और फालतू वीडियो पे अपना टाइम खराब नहीं करना। जो यूट्यूब पर आप टाइम को खराब करते हैं, वहां से आपको किसी भी वीडियो से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है और मेरे अनुभव के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है, झेला है, समझा है और जितने धक्के खाए हैं उस हिसाब से ही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप ऐसा ना करें, टाइम इतना बचा नहीं है और हर साल वैकेंसी आती भी नहीं है। 5 साल बाद बहुत मुश्किल से आपको ये वैकेंसियां मिली हैं, बहुत कम है। जितनी भी मिली है आपको एक सीट के लिए तैयारी करनी है, फालतू कहीं भी भटकना नहीं है। तो आप वीडियो पे यूट्यूब पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि वहाँ पर लंबी लंबी मैराथन चलती रहती हैं जिसमें कि आपका बहुत टाइम खराब होता है, जिससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। जब तक आप वीडियो देखते हैं वहाँ पर समझ में आता है, उसके बाद जब भी कोई बुक लगाते हैं आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। मैं मजबूर हूँ, आपको नहीं समझा सकता और ना ही आपको मैं ऐसा, मेरे पास इतना भी सेटअप भी नहीं है, बोर्ड है जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूं या कुछ भी करा दूं। एक दिन टाइम में ऐसा भी आएगा जब मैं आपको बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगा और अच्छे से जो भी मेरे मेथड हैं, जिस हिसाब से मैंने अपने नोट्स बनाए और जिस हिसाब से मैंने शॉर्ट मेथडों में पढ़ा है बुक को, हर चैप्टर को, मैथ के को, वो मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूं। और मैं सोचूंगा, देखो ज़्यादा अच्छी वीडियो चलती हैं तभी मन करता है ये सब चीज़ों का आप शेयर करोगे, लाइक करोगे तभी। अब ऐसा भी मन नहीं करेगा, आप वीडियो देख भी नहीं रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, तो फिर मन भी नहीं करता हमारा वीडियो बनाने का। तो आपके लिए मैं, देखो फालतू बात नहीं करते हुए मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं तैयारी करता हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर के अंदर रह करके, काफ़ी टाइम हो गया था, मुझे भी काफ़ी समय बिगड़ा और मैंने भी सभी को फॉलो किया कि कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना है। ऐसा कोई मैथ का टीचर नहीं बचा जिससे मैंने अपनी तैयारी नहीं की हो। लेकिन उस सभी को समझते हुए मैंने एक चीज़ देखी कि सब जगह भटकने से अच्छा है एक किसी भी टीचर को फॉलो कर लें जहाँ से आपको समझ में आता है। यूट्यूब पर देखना है, आपको समझना है, अच्छे से समझें जिस टीचर से आपको समझ में आता है और उसी को फॉलो करें, उससे चैप्टर का बेसिक समझ लें। बाकी अपना जितनी भी प्रैक्टिस हो सके अपने सेल्फ प्रैक्टिस करें, मॉक द्वारा करें और पी वाई क्यू पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप पी वाई क्यू नहीं लगाते हैं, आप भी कहीं भी किसी भी और एग्जाम के, अदर एग्जाम के क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। जो हमने झेला है हम नहीं चाहते आप झेलें, क्योंकि यूट्यूब पर टीचर आते हैं उनको तो सब काम कराना है, उनको व्यूज खींचने होते हैं और पैसा कमाना होता है, वो अपने हिसाब से ही धंधा चलाते हैं। काफ़ी उनके रेलवे के हर एग्जाम के बैच आते रहते हैं जो कि सब सिलेबस सेम है, मैथ रीजनिंग का और जितना भी हर एग्जाम में सेम आता है। और रेलवे के एक ही बैच नहीं निकाल सकते, वो ग्रुप डी का अलग निकालेंगे, एनटीपीसी का अलग निकालेंगे, आरपीएफ का अलग निकालेंगे, कांस्टेबल एसआई का अलग निकालेंगे। तो ये सब बैच चलते रहते हैं जिससे कि स्टूडेंट बर्बाद हो रहा है और इसलिए जॉब रिजल्ट कम हो रहा है सभी स्टूडेंटों का। और जो सीरियस हैं उनका ही सिलेक्शन हो पा रहा है इतनी सीटों में, और कट ऑफ ज़्यादा भी नहीं जाती है। आप देखते हैं जो बंदे काफ़ी साल से तैयारी कर रहे हैं वही अच्छी कट ऑफ बना पाते हैं और उन्हीं का ही सिलेक्शन होता है, और इतने तो बंदे बचते ही हैं हर साल
जो रह जाते हैं कुछ नंबरों से, और जो अपना धुआंधार जब भी वैकेंसी जितनी भी आती है उनमें अपना हुनर दिखा देते हैं और अपनी कट ऑफ को हाई कर देते हैं, जो भी देखते हैं हर वैकेंसी के अंदर। जो टेक्नीशियन में अभी कट ऑफ देख लेना काफ़ी जाएगी, जिसके अंदर जो देखा गया है 12th लेवल के जो एग्जाम था उसमें 12th की जो वैकेंसी थी, टेक्नीशियन की जितनी भी वैकेंसी थी, उसमें स्टूडेंटों ने कम से कम 100 में से आप विश्वास नहीं करोगे 97 है। ज़्यादातर बच्चों ने 80 प्लस नंबर लाए ही हैं। आप सोच सकते हो कट ऑफ कहाँ पर जाकर बोलेगी, लेकिन आपका जो आरपीएफ का एग्जाम है इसके अंदर इतना कट ऑफ नहीं जाएगी, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो आपको मैं बता दूं, पहले दिन का आपको मैंने टारगेट दिया था 1 से 50 तक के क्वेश्चन करने। सभी पूछ रहे थे हमको कहाँ से करने। देखो पीवाईक्यू की ये बुक ले लेनी है आपको आरपीएफ के लिए और रेलवे के हर एग्जाम के लिए। आदित्य रंजन की आती है पीवाईक्यू की ये बुक है, जिसके अंदर सब कुछ दे रखा है। और 2018 से लेकर के 2022 तक के जितने भी एनटीपीसी के जो एग्जाम हुए थे, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए थे, सभी क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन नहीं दे रखे, टाइप वाइज हर क्वेश्चन को दे रखा है यहाँ पर। सर की काफ़ी अच्छी बुक है। मैं इसकी कह रहा था अगर ये बुक नहीं है आपके पास तो ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें पीवाईक्यू है, रेलवे के ही हैं, जिससे आके आपको पता चलेगा कि रेलवे के अंदर कौन से एग्जाम से कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इससे बचाया था 1 से 50 तक आपको क्वेश्चन करने थे कल के टारगेट में, और आज का जो टारगेट था 50 से 100 तक के क्वेश्चन आपको करने ही हैं, इसको ना भूलें। और आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितने भी घंटे में सॉल्व हों, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करने ही होंगे अगर मेरे टारगेट को फॉलो करना है, जॉब चाहिए तो। देखो आज आपका टारगेट है 50 से लेके 100 तक आपको क्वेश्चन करने हैं, और ये करने ही हैं इनको। ऐसा नहीं कि आपको बोर हो रहे हैं, काफ़ी देखा है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा होता तो आप बोर हो जाते हैं और फिर उसको छोड़ करके दूसरी सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं। ऐसा करना ही नहीं है, अपने मन को समझाना है कि हमको ऐसा करना ही नहीं है, रेस्ट देना ही नहीं है, आपको लगातार तैयारी करती रहनी है, और क्वेश्चन जब तक नहीं निकले जब तक करना है। आपको बता दूं, अगर आपके पास इसमें जो बुक में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो आपको नहीं सॉल्व कर पाओगे, हार्ड पड़ेगा, लेकिन आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये आदित्य रंजन ने अपने चैनल पर ये सीरीज को कंप्लीट करा रखा है और वहाँ पर सॉल्यूशन करा रखा है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। रेलवे गणित की, रेलवे पीवाईक्यू क्वेश्चन की आदित्य रंजन सर्च करोगे तो वहाँ पर हर चैप्टर के क्वेश्चन उन्होंने पीवाईक्यू कराए हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे भी करा रहे हैं, वो जो अभी एग्जाम हुए हैं तो उन्होंने उसमें जोड़ दिए गए हैं, तो वहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको बस बता ही सकता हूँ। इसमें देखो मेरा तो कुछ लाभ है नहीं, कुछ वो तो मुझे मिल नहीं रहा उनसे कोई कमीशन मिल रही हो, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि अच्छे टीचर से पढ़ें जिससे कि आपको समझ में आए। लेकिन आपको बार बार मैं कहूंगा रेलवे के ही पीवाईक्यू लगाएं। रीजनिंग के अंदर आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कैसी भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग सभी की हर एग्जाम की सेम ही होती है, कुछ नहीं बदलाव होता। रेलवे के क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि रेलवे की जो बुक लोगे पीवाईक्यू की, क्योंकि उसके अंदर नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है, डायग्राम वाले जो बेस होते हैं, जो पेपर कटिंग वगैरह ये होते हैं, जो कि पेपर के अंदर बिल्कुल नहीं आ रहे। न्यू पैटर्न यूज जो कर रही है टीसीएस, उसको बुक को नहीं लेना है कहीं से भी। आपको जो चैप्टर बताने, देखो कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर बता रहा हूँ मैं, कल बताया था, उसके बेसिक आपने कहीं भी किसी भी यूट्यूब से आप उसका बेसिक मेथड समझ सकते हैं, कैसे करना कैसे नहीं करना। मुझे मौका मिला तो मैं एक चैनल टेलीग्राम पर खोल करके आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं वो मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा आपको। इतना टाइम नहीं है मेरे पास जो आप दिखा पाऊँ, तो आपको ये टारगेट को फॉलो करना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर करना है जो कंप्लीट करना है। आज आपको प्रैक्टिस कर लेनी है पीवाईक्यू की, जितने भी पीवाईक्यू कोडिंग डिकोडिंग के हों, किसी भी बुक के हों। एक रैंकर गुरुकुल की जो विक्रमजीत सर की ये बुक आती है, इसमें आप कोडिंग डिकोडिंग देखोगे काफ़ी क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे भी कर सकते हैं। और कोई भी अदर बुक हो, कैसी भी हो, लेकिन उनके अंदर बुक में क्वेश्चन होने चाहिए, लेटेस्ट पैटर्न की होनी चाहिए। आप कोडिंग डिकोडिंग वहाँ से कर सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करना किसी भी क्लास को, वहाँ पर सर्च करोगे तो आपको किसी भी आधे ये विक्रमजीत सर की भी आपको क्लास मिल जाएगी। सर्च करना आप कोडिंग डिकोडिंग बाई विक्रमजीत सर, आपको क्लास आ जाएगी। बेसिक मेथड समझ करके उसके नोट्स बना लेना। नोट्स नहीं बना पाओ तो मैं आपको दे दूंगा, टेंशन नहीं लेने की। मैं अभी चैनल नहीं खोल पाया कि चैनल कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, मैं उसकी देखूंगा, अपने नोट्स की पीडीएफ वगैरह बना करके देखूंगा। तो आप इनकी क्लास भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट वहां पर समझ में आ जाएगा। मेरे पास कोई व्यवस्था होती बोर्ड की तो मैं आपको वहां पर भी अच्छे से समझा देता। लेकिन आज की वीडियो में आप काफ़ी बोर हो रहे होंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है, मैं टारगेट जल्दी नहीं बता रहा, तो आपको ऐसा नहीं सोचना, ये आपकी बहुत गलत फहमी होगी। और क्योंकि आज का वीडियो में टाइम लग रहा है, लेकिन अगले आने वाली वीडियो में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आज समझाना पड़ रहा है, आज बुक बतानी पड़ रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। आगे आने वाले टाइम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट टारगेट मिलेगा।
अब रीजनिंग के अंदर आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है। मात्र आपको 10 चैप्टर होंगे रीजनिंग के जो कंप्लीट करने होंगे, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आरपीएफ के एग्जाम में मिलेंगे। जो रेलवे ने फॉलो किया है इस बार पैटर्न को, उसको ही बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कोडिंग डिकोडिंग आपने एक बार लगा दिया, इसको फिर रिवीजन नहीं कर रहे। इसके लिए आपको मॉक लगाने होंगे, बार बार मॉक लगाने होंगे। रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट लगाइए, जितने भी हैं, जहां से भी आपने ले रखे हैं, किसी के भी टेस्ट लगाते हो। और इसकी बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए। आप कर तो लेते हैं, क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर लेता है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो पढ़ाई कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। लेकिन आप कितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रही हो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप टाइमिंग में क्वेश्चन को खत्म नहीं कर पा रहे, कुछ ही सेकंड टाइम मिलता है वहां पर क्वेश्चन को खत्म करने की, वो सबसे बड़ी बात है। अगर आप उस टाइमिंग में नहीं कर पा रहे तो एग्जाम से हमेशा ही बाहर हो। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो सकता। बात कड़वी है, बुरी लगेगी, आपको बुरी लगनी भी चाहिए। मेहनत करने के लिए हमेशा आपको बहुत ज्यादा ही, मतलब काफ़ी घंटे देने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। मात्र 6 महीने में आप जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीके के लिए मैं बताऊंगा, कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है फालतू। मार्केट के अंदर काफ़ी जितने भी यूट्यूब चैनल आ गए, सभी की बुक मिलेंगी। मार्केट को भर के रख दिया है, इतनी बुकों को मार्केट के अंदर निकाल दिया गया है टीचरों के द्वारा, जो कि स्टूडेंट कंफ्यूज हैं, पढ़े तो पढ़े क्या। जितनी भी पुरानी स्टैंडर्ड बुक थी, उनको सब स्टूडेंट भूल गए, जो कि आज तक भी वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको एक लूसेंट की बहुत मशहूर बुक है, जो कि इससे आज तक भी पेपर बाहर नहीं गया और ना कभी जाएगा, ऐसा मानना होता है। और मैंने देखा भी है, मैंने इसे फॉलो किया है। मेरा तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि कभी इस बुक से बाहर गया है। तो आपको मैंने इसी का बताया था। आपको जो हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है, फालतू चीज़ें पढ़नी नहीं है। इसके अंदर आपको जाना है, और मध्यकालीन भारत के बारे में मैं बता रहा था, यहाँ से पढ़ना है। मध्यकालीन भारत को सबसे पहले स्टार्ट करना है, कहीं से भी नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कहानी की तरह पढ़ना है, ऐसा नहीं हो पाएगा, इतना टाइम भी नहीं है। उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। इसको रिलेटेड करते हुए आपने इसमें उसी हिसाब से दे रखा है, और आपको कनेक्ट करते जाओगे एक कहानी की तरह ही इसमें। तो आप भारत के जो मध्यकालीन भारत में, सबसे पहले मैंने कल बता दिया था, इसके 2 पेज पढ़ने। भारत पर अरबों का आक्रमण जो भी हुआ था, मुस्लिम महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये सब ने आक्रमण किया था। उसके बाद सल्तनत काल चालू हो जाता है, जो कि गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, और ये सैयद वंश है, जितने भी वंश हैं, ये लोधी वंश है, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। और मैंने इसी बुक से बता रहा था, इससे आपको कंप्लीट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इस बुक को कितनी बुरी तरह उधेरा है, और जैसे ही एग्जाम को भी आपको ऐसी तरह उधेरना है। और आप हाईलाइट जरूर करते जाएं, क्योंकि बार बार आप सेम बुक में जब हाईलाइट करोगे, तो वो हाईलाइटर जो होता है, ये आपके माइंड में क्लिक करता है, और आपको जल्दी याद होती हैं चीज़ें। तो आपको ये पढ़ना है, मध्यकालीन भारत। ये रहा, आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत है, इसको आपको पढ़ना है कंप्लीट। यहाँ पर सल्तनत काल है, इसको कंप्लीट कर देना है आपको आज, और इसमें से एक भी वंश को नहीं छोड़ना है। सैयद वंश तक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर देख रहे हो, ये कल के लिए, जो आज के लिए मैं आपको जो टारगेट दे रहा हूँ, सिर्फ आपको सल्तनत काल ही खत्म करना है, मध्यकालीन भारत का। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इसका फिर अगर टाइम बचता है आपके पास पूरे दिन में, तो इसका बार बार रिवीजन कर लेना है 1-2 बार, जिससे कि आपको बार बार लौटने का टाइम ना मिले कि हमको वो भूल गए ये हो। तो आपको ये कंप्लीट कर लेना है। करंट अफेयर के लिए आपको ये बुक ले लेनी है, एसपीटी की बुक आती है, इससे स्टैंडर्ड कोई भी बुक नहीं है। फालतू कहीं भटकने इसकी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर अगर क्लास ले सकते हो, जो कि समझ में नहीं आती, याद नहीं होती चीज़ें, वो फालतू की चीज़ें। बुक से पढ़ोगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा, और कम टाइम में होगा। अगर बुक नहीं पढ़ते तो सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होगा, टीचरों से कितना भी पढ़ते रहिए। इसमें मंथली भी दे रखा है, मैंने इसके लिए बताया मोदी मंत्रिमंडल को सबसे ज़्यादा पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। मंत्री कौन है, किसका है, किस पार्टी का, कहाँ के, किसको मंत्री बनाया गया है, ये सब चीज़ें पढ़ लें। और इसमें जो ये मोदी मंत्रिमंडल दे रखा है, नरेंद्र मोदी के यहाँ हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इस सबको आपको खत्म कर लेना है, ठीक है। ये आपको बता दे रहा हूँ। और इसमें जो मंथली करंट अफेयर दे रखी है, ये आपको जरूर पढ़नी है। इसको इसके साथ ही पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है, मोदी मंत्रिमंडल। और इसके बाद जो मंथली दे रखी है, एक एक महीने की एक दिन में रिवीजन करना, कितना भी टाइम लगे रिवीजन करते, सिर्फ रीडिंग करते जाना है इसको, और कुछ नहीं करना। 1 हफ्ते बाद फिर रीडिंग करना है इसको, उसी मंथ का वापस आ जाना है। इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 बार इसका रिवीजन कर लोगे, अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जिससे कि सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के अंदर पार्ट प्ले कर रहा है। करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी, ये 3 चीज़ें सबसे पहले मैं अभी आपका बेस बना रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ। हिस्ट्री को आप मजबूत करते जाइए, उसके बाद पॉलिटी को भी मैं इसके साथ ही स्टार्ट कर दूंगा, जिससे कि आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो भी दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, जो टारगेट दे रहा हूँ,
मैथ के अंदर 50 से 100 क्वेश्चन करने हैं परसेंटेज के। PYQ के जो आदित्य रंजन सर की बुक है, कोई भी ले लेना, कैसी भी बुक हो, 3 दिन के अंदर एक चैप्टर को खत्म करना है। बहुत ही PYQ के हर क्वेश्चन को लगाते हुए खुद से जब खत्म करना है। रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर देना है, आपको छोड़ना नहीं है। जीके के अंदर मध्यकालीन बता दिया, सल्तनत काल को खत्म करना है। और करंट अफेयर के अंदर ये बता दिया मैंने मोदी मंडल, और एक मंथली की जो वनलाइनर क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये टारगेट कंप्लीट करना है। बाकी अगले टारगेट को हम देंगे। टारगेट बहुत कठिन है और इसको फॉलो करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी टेंशन नहीं लेनी। हर चीज़ का एक्सपीरियंस है मुझे, और यहाँ पर सब कुछ देखता रहता हूँ। हर सीनियरों से भी मिला हूँ और टॉपर से भी मिला हूँ। मैं सब कुछ हर किसी से मैंने अनुभव देख करके और सभी का एक्सपीरियंस जान करके ही मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप कहीं भी ना भटकें। एक बड़े भाई की तरह ही गाइड करता रहता हूँ, जिससे कि आप जो फालतू बुकें पढ़ रहे होंगे, जो कि हमने लगातार पढ़ी हैं काफ़ी सालों से, हमारा सिलेक्शन इसी वजह से लेट हो पाया, और हो इसलिए हम दिक्कत सामने की कर पाए, जो कि रेलवे के हर एग्जाम में जो पिछली बार वैकेंसी थी उनसे बाहर हो गए। इस बार नहीं लग रहा है कि हम इस बार बाहर होंगे, अच्छे नंबरों से अपनी जॉब एक पक्की कर लेंगे। और आपको भी चाहते हैं कि RPF में आप भी सेलेक्ट हो जाएं। और रेलवे की हर जॉब में सेम सिलेबस है। एक बार सिलेबस आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो रेलवे की कोई भी वैकेंसी नहीं बचेगी, SSC की कोई भी वैकेंसी नहीं छोड़ोगे CGL के अलावा, क्योंकि वहाँ इंग्लिश आती है। ऐसे इसलिए आप एक बार मैथ रीजनिंग को आप कंप्लीट अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि हर एग्जाम में इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जो यहाँ पर 100% एक्यूरेसी करता है उसका सिलेक्शन 100% हो जाता है। जीके के अंदर तो आप सब जानते ही हैं, सभी इतना ही करते हैं। आप भी 20-30 नंबर लाओगे, सभी इतने ही 20-30 लाएंगे। आप 50 नंबर की RPF के अंदर जीके आ रही है, 50 में से आप 30 नंबर भी ले आते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बाकी हम डेली अपडेट देते रहेंगे आपको। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आज की वीडियो लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, माफ़ करना।